जय हिंद साथियों, आज फिर हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार की सीरीज के अंदर हमारे साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार आपकी साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में यह दी जाते हैं। तो पूरी जानकारी साहित्य पुरस्कार के बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। तो बात करते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार की। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है उसकी जो शुरुआत है वो हुई थी 1955 के अंदर। जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1955 में, है ना। अगर हम बात करें कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो यह आपके संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषा प्लस 2 भाषा में दिया था, मतलब टोटल यह 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितने, टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषा कौन कौन सी है हम देखते हैं। तो हमारे संविधान के अंदर 8वीं जो अनुसूची है उसमें जो मान्यता प्राप्त भाषा है कितनी है, 22 भाषा प्लस अंग्रेजी व राजस्थानी, अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। तो संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषा है, आपकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से एक बार एग्जाम में आया था कि मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान के अंदर जो भाषाएं थी वो संख्या थी आपकी 14, बाद में बढ़ के कितनी हो गई, 22। तो वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा है 22, है ना, प्लस 2 भाषा कौन सी, अंग्रेजी व राजस्थानी। इन 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। तो हम देखेंगे 2021 में ये पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, 2022 में पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। चलिए आइए देखते हैं हम 2021 का। तो पहले देखते हैं हम 2021 का। तो 2021 में हिंदी के अंदर जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है दया प्रकाश सिन्हा को। किसको, दया प्रकाश सिन्हा। इनकी एक पुस्तक थी, कौन सी, सम्राट अशोक, है ना। तो दया प्रकाश सिन्हा, नाम क्या है इनका, दया प्रकाश सिन्हा, पुस्तक है सम्राट अशोक, है ना। आप इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे, जैसे सम्राट अशोक, सभी को पता है सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद उनको दया आ गई थी, कितने लोगों की क्या हुई इसके अंदर मृत्यु हुई, अपने दिमाग में क्या आ गई, दया आ गई, और उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, है ना। तो याद रखना दया किसको आई, सम्राट अशोक को। दया प्रकाश सिन्हा पुस्तक है उनकी सम्राट अशोक, इसको हिंदी के लिए मिला था 2021 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार, है ना। तो शुरुआत कब हुआ था, 1955 में, 24 भाषाओं में दिया जाता है ना। इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा की अगर देखें तो इंग्लिश के अंदर एक किसको दिया गया था, तो 2021 की बात करूं तो इंग्लिश के लिए नमिता गोखले, इंग्लिश के लिए किसको दिया गया था, नमिता गोखले को यह पुरस्कार दिया गया था। अगर मैं बात करूं उनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो नमिता गोखले की पुस्तक का नाम था थिंग्स टू लिव बिहाइंड। क्या पुस्तक क्या थी उनकी, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अमिता गोखले पुस्तक है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, थिंग्स टू लिव बिहाइंड उनकी पुस्तक का नाम था। तो 2 पुस्तक है, हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले, और इनकी पुस्तक है इनकी पुस्तक है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, है ना, दया प्रकाश सिन्हा। इनकी पुस्तक है सम्राट अशोक, अंग्रेजी के लिए दिया गया नमिता गोखले को, इनकी पुस्तक है थिंग्स टू लिव बिहाइंड, है ना। तो याद रखें, एग्जाम में आपको पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। अगर मैं बात करूं 2022 में, तो 2022 में भी यह 2 लोगों को मिला, है ना। 2022 में भी हिंदी के लिए इसमें देखते हुए अंग्रेजी के लिए देखते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण बनता है। तो हिंदी के लिए मिला किसको, बद्री नारायण को। 2022 में हिंदी लिटरेचर के लिए किसको मिला, बद्री नारायण को। किसको मिला, बद्री नारायण को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अगर मैं उनकी पुस्तक की बात करूं कि उनकी पुस्तक कौन सी, तो तुमड़ी के शब्द, है ना, तुमड़ी के शब्द उनकी पुस्तक थी, किसकी, बद्री नारायण की, है ना। जो गांव में रहते होंगे उनको पता होगा तुमड़ी का अर्थ क्या होता है। तुमड़ी आपकी जो लौकी आती है ना उसके जो रहती है, उस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो। तुमड़ी के शब्द किसकी पुस्तक है, बद्री नारायण की पुस्तक है। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में अनुराधा रॉय, अंग्रेजी के लिए किसको मिला, अनुराधा रॉय को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक कौन सी थी, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा रॉय, वी ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, है ना, इनकी यह पुस्तक थी, है ना। अगर मैं देखूं तो एक बार और रिवीजन करते हैं। तो 2022 के लिए किसको मिला है, पहला मिला है हिंदी के लिए किसको, बद्री नारायण को। इनकी पुस्तक कौन सी है, तुमड़ी के शब्द। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी के लिए मिला है अनुराधा रॉय को। ये इनकी पुस्तक कौन सी है, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, इनकी नेवर लिव्ड इनकी पुस्तक का नाम है ना। तो 2 आपको याद रखना, 2021 का आपको पता होना चाहिए, 2022 को आपका पता होना चाहिए, है ना। एक बार और छोटा सा रिवीजन करते हैं फिर हम इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हिंदी के लिए 2021 की बात करूं तो दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक। अंग्रेजी की अगर बात करूं तो नमिता गोखले, थिंग्स टू लिव बिहाइंड,
अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में हिंदी के लिए बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द और अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। तो आप उम्मीद है आप अच्छे से इसको क्या करोगे, रिवीजन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, है ना, अच्छे से रिवीजन करके रखना। अगर आपने अभी भी हमारे जो यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।